हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल अमित सर इंग्लिश ग्रुप पर। देखिए, इससे पहले टेंस के बारे में अमित सर ने आपको कुछ इंट्रोडक्शन दे दिया है। कल के क्लास में सर ने पूरे टेंस के बारे में बताया कि टेंस क्या होता है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, कैसे कैसे अगर वाक्य में, अगर हिंदी वाक्य में रहे तो वो कौन सा टेंस होगा, है ना। है, हूँ, हो रहे तो क्या होगा, था, थे, थी रहे तो क्या होगा, गागेगी हो तो क्या होगा। यानी टेंस के पूरे काइंड्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम क्या करते हैं कि एक झलक और बतला देते हैं कि टेंस क्या होता है, टेंस किसे कहते हैं, है ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। करें शुरू। देखिए, टेंस का मतलब कहता है कि व्हाट इज टेंस। टेंस क्या है, आप सबको बताया गया होगा या आप लोग जानते भी होंगे कि टेंस का हिंदी जो होता है ना, क्या होता है, काल होता है। इसमें हम लोग जो स्टडी करते हैं, इसमें लिखा गया कि टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब। वर्ब मीन्स क्या होता है, वर्ब मीन्स क्रिया। क्रिया का क्या होता है, स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, है ना। एंड टाइम, और किसका, टाइम मतलब समय। क्रिया और समय का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम काल कहते हैं। काल मतलब कौन, पंडित जी काल मडराइता वाली काल ना। काल मतलब समय, एक प्रकार क्या होता है, समय। हम जानते हैं कि देखिए, कोई भी काम करते हैं तो या तो हम पास्ट में कर चुके होते हैं, या अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं, या फ्यूचर में करेंगे। तीन ही काल होगा ना। दुनिया के किसी भी काम को, किसी भी कार्य को करने का समय होगा तो तीन ही काल में होगा। एक वर्तमान में भी हो रहा है, या पास्ट में हम लोग क्या कर चुके हैं, कर चुके थे, या फ्यूचर में क्या करेंगे, करेंगे। उसी को हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं, है ना। इसमें हम अध्ययन किसका करते हैं, तो क्रिया यानी वर्ब, और टाइम यानी समय का। ठीक है। आगे कह रहा है कि इट इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन। यह बतलाता है कि कोई कार्य, एक्शन मतलब, एक्शन मतलब क्या होता है, कार्य। कोई भी कार्य का समय क्या है, मतलब कौन सा कार्य किस समय पर हो रहा है। ठीक है। एंड स्टेट, स्टेट मतलब यहाँ पे कौन, राज्य होगा कि कहना होगा, कहना होगा, बतलाना होगा। एंड कहते स्टेट थ्रू इट्स काइंड, ये अपने काइंड के द्वारा बतलाता है कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। कौन कौन, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आपसे पूछा जाए कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं तो क्या बोलिएगा, तीन प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट के कितने प्रकार, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, तीन। कौन कौन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ऐसा नहीं, पास्ट को पहले भी बोल सकते हैं, क्या होगा, हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भी बोल सकते हैं, क्योंकि पास्ट क्या होता है, बीता हुआ होता है। उसके बाद प्रेजेंट अभी चल रहा है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। आने वाले समय में क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। ठीक है। कहता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, जरा बताएंगे टेंस के कितने प्रकार होते हैं। टेंस के चार प्रकार नहीं होते, टेंस के तीन प्रकार होते हैं, और तीनों के कितने प्रकार होते हैं, चार चार प्रकार होते हैं। तो टोटल मिला के टेंस की संख्या क्या हो जाएगी, 12। क्यों, क्योंकि तीन टेंस के अगर चार चार प्रकार होंगे तो इसकी संख्या कितनी देंगी, 12 हो जाएंगी। अब देखिए, इसमें कह रहा है कि प्रेजेंट टेंस, दूसरा में कह रहा है पास्ट टेंस, तीसरा में क्या कह रहा है, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की हिंदी क्या होगी, वर्तमान काल। पास्ट की क्या होगी, भूतकाल। और फ्यूचर की भविष्यत काल। आप इतना तो कन्फर्म हो गए कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं। टेंस में किसका अध्ययन करते हैं, वर्ब का। टेंस में किसका अध्ययन करते हैं, वर्ब का। वर्ब मतलब क्रिया। और किसका अध्ययन करते हैं, टाइम का, समय का। ये याद हो गया कि टेंस में हम किसका अध्ययन करते हैं, टेंस में जब भी अध्ययन करेंगे तो किसका करेंगे, वर्ब प्लस टाइम। क्लियर। देखिए, अब देखिए, इसमें कह रहा है कि व्हाट इज प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या है, तीन को टेंस पता है ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट टेंस क्या है, कि प्रेजेंट में तो चार चारों काइंड होता है, लेकिन चारों काइंड का जो अंत होता है वो देखिए क्या चीज से होगा, अक्सर देखिएगा होता है ना, हो रहा है, हो चुका है, हो गया है, होता रहा है, इस चीज से होगा। कहीं ना कहीं अंत में क्या लगेगा, है, हूं, हो का इस्तेमाल निश्चित रूप से होगा। निश्चित रूप से होगा कि नहीं। तो प्रेजेंट में क्या होगा, कह रहा है कि अ वर्ब दैट रेफर्स टू प्रेजेंट टाइम, कहता वह क्रिया जो किसको बतलाता हो, वर्तमान समय को बतलाता, अभी जो चल रहा है उसको बतलाता है ना। इज सेड टू बी इन प्रेजेंट टेंस। तो किस टेंस में कहलाता है, किस टेंस
इसको कौन सा टेंस माना जाता है? तो प्रेजेंट टेंस माना जाता है ना। जब किसी वाक्य के अंत में हम देखेंगे क्या लगा हो, होता है, होती है, हो रहा है, चुका है, चुकी है। जैसे हो ना कि राम पढ़ता है, राम पढ़ रहा है, राम पढ़ चुका है, या राम पढ़ा है या पढ़ लिया है, राम पढ़ता रहा है, राम 2 घंटों से पढ़ता रहा है, या राम 2 घंटों से पढ़ रहा है। कहीं पे हम क्या देख रहे हैं, हर जगह अंत में है हूँ हो आ रहा है कि नहीं? तो है हूँ हो है अगर आ रहा है तो हम समझ जाते हैं कौन सा टेंस है, वो प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, जैसे आप लोग देखिएगा इसमें लिखा गया है कि मैं रोज अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं रोज अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अंत में क्या लगा, हूं लगा हुआ है या ताहू लगा हुआ है, तो उसको क्या हो जाएगा, प्रेजेंट है कि नहीं। आगे कह रहा है कि सीता कपड़े धो रही है। अब सीता कपड़ा धो रही है तो हम क्यों बोलते हैं कि ये काम जारी है, ये काम जारी है तभी तो बोलते हैं ना कि सीता कपड़ा धो रही है। तो अंत में क्या लगा हुआ है, रही है। फिर गाड़ी खुल चुकी है, अंत में क्या लगा हुआ, चुकी है ना। मैं 10 सालों से अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, मैं 10 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, है ना। तो अंत में क्या लगा हुआ है, रहा हूं या पढ़ाता रहा हूं। तो कहीं ना कहीं आप इसमें क्या देख रहे हैं, हूं है हो लग रहा है। तो सबको पता है कि प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, है हूं हो, होता है, होती है, ता है, ती है, रहा है, रही इत्यादि लगा रहेगा। चलिए इसी पर हम पास्ट के बारे में बतला देते हैं। देखिए पास्ट में जो होता है ना, पास्ट में था थे थी लगा होता है। जैसे मैं पढ़ता था, मैं पढ़ाता था, मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा चुका था, मैं 10 दिनों से पढ़ाता रहा था या पढ़ा रहा था। ऐसा होता क्या हो जाएगा, था का मतलब क्या होता है, पास्ट जो बीत चुका है ना, और है का मतलब जो भी चल रहा है। तो जब पास्ट की बात अगर हो जाए उसको हम क्या मानते हैं, उसको हम पास्ट टेंस मानते हैं। बहुत आसान है। क्या आसान है इसमें देखिए इसमें क्या है, कह रहा है कि व्हाट इज पास्ट टेंस, पास्ट टेंस क्या होता है। तो आपको समझना है, कह रहा है कि अ वर्ब दैट रेफर्स टू पास्ट टाइम, वह क्रिया जो पास्ट टाइम के बारे में बतलाए। क्लियर है, पास्ट टाइम का मतलब क्या, जो काम बीत चुका है। जैसे अगर अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं, पास्ट टेंस पढ़ा रहे हैं, इसके पहले क्या पढ़ाए थे, प्रेजेंट टेंस। या कल जो हमने वीडियो बनाया था या कल जो वीडियो डाला गया तो किस में चला गया, पास्ट में चला गया। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं क्या हो गया, वर्तमान में चल रहा है। और कल जो पढ़ाएंगे क्या हो जाएगा, फ्यूचर में चला जाएगा। ये क्लियर हो गया। तो कह रहा है कि जब पास्ट टाइम को बताए तो क्या कहता है कि इज सेड टू बी इन पास्ट टेंस। अगर कोई क्रिया पास्ट में हो, पास्ट एक्शन को बतला रहा हो, बीते हुए समय के वाले या बीते हुए काल के बारे में, बीते हुए क्रिया के बारे में, काम के बारे में बतला रहा हो, तो समझ जाएंगे कौन टेंस है, पास्ट टेंस है। ठीक है, उसी को कह रहा है कि वह क्रिया जो बीते हुए समय में कोई काम क्या हुआ था, हुआ था या हो रहा था, अभी नहीं हो रहा था, पास्ट में हो चुका था, है ना, होता रहा था, ऐसी क्रिया को पास्ट टेंस का वाक्य माना जाता है। आपको नॉर्मली बताया जाए, पूछा जाए कि बताइए कि प्रेजेंट कैसे बनाएंगे, तो प्रेजेंट में क्या लगा रहेगा, है, हूं, है ना, है, क्या लगा होगा, है या हो, यही लास्ट में लगा होगा, है ना होगा। अब पास्ट में क्या लगा होगा, था, थे, थी, है ना, या ये भी लग सकता है, या ये या ई। जैसे वह पढ़ाया या वह पढ़ा, वह गई, वह गया, आप गए, अंत में क्या लग रहा है, गए, यानी पास्ट की बात हो रही है ना। तो वहां पे हम क्या करेंगे, वो समझ जाएंगे कि ये पास्ट क्रिया हो रही है और पास्ट टेंस का वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, जैसे इसमें आप देख पा रहे होंगे, मैं पटना गया था, मैं पटना गया था। तो मैं पटना गया था तो आज गए हैं कि पहले ही चले गए थे, पास्ट की बात है। तो पास्ट की बात है तो क्या हो गया, पास्ट टेंस हो जाएगा। सीता कल सुबह रो रही थी, तो कल सुबह रो रही थी, आज थोड़ी रो रही है, कल सुबह रो रही थी ना, पास्ट की बात हो गई। फिर आगे कह रहा है कि गाड़ी खुल चुकी थी, गाड़ी खुल चुकी थी तो अभी थोड़ी खुली है, पास्ट में खुल चुकी थी। यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं 10 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा था या मैं 10 सालों से अंग्रेजी पढ़ाता रहा था। तो मैं 10 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा था या पढ़ाता रहा था, जाहिर सी बात है कब की बात है, पास्ट की बात है ना। अभी हम पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे, पास्ट में शुरू और पास्ट में खत्म हो गया, यानी ये क्या है, पास्ट टेंस है। हम दो टेंस को समझ गए कि जहां पे है, हूं, हो
इत्यादि लगा हो तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। और था थे थी लगा हो तो क्या हो जाएगा, पास्ट। क्लियर हो गया। अब फ्यूचर को पहचानने का आसान तरीका है, क्या लगा रहेगा इसमें, क्या लगा रहेगा, गागे गी लगा रहेगा। फिर कह रहा है कि व्हाट इज फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस क्या होता है। इसमें सीधा बात है, इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, तो कह रहा है कि वर्ब दैट रिफर्स टू फ्यूचर टाइम, वह क्रिया जो किसके बारे में बतलाता है, फ्यूचर टाइम के बारे में बतलाता है। क्रिया फ्यूचर टाइम के बारे में बतला रहा हो। फ्यूचर मतलब क्या, अभी के बाद में, आगे आने वाला समय में। कह रहा है कि सेड टू बी इन फ्यूचर टेंस, अगर मान लीजिए क्रिया फ्यूचर टाइम को बतला रहा हो तो कौन सा टेंस कहलाएगा, फ्यूचर टेंस कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में भी समझ लेते हैं। वह क्रिया जो आने वाले समय में होगा, होगा में क्या गा लगा हुआ है, होता रहेगा इसमें भी गा लगा हुआ है ना, हो चुकेगा इसमें भी गा लगा हुआ है, होता हुआ रहेगा इसमें भी गा लगा हुआ है। हो सकता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग होने का कारण क्या हो सकता है, मतलब उसका मतलब गा के जगह गी हो सकता है ना, गे हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है ना। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, जब भी होगा तो क्या होगा, गा गे गी जरूर आएगा, इतना तो निश्चित आना है, तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। आप समझ गए। अब देखिए जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे आप, इसमें लिखा है कि मैं कल पटना जाऊंगा। तो आप कल पटना जाएंगे तो पटना जा चुके हैं कि गए थे कि आने वाले समय में जाइएगा, आने वाले समय में जाएंगे तो क्या होगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर होगा। ठीक है। अगला कह रहा है कि हम लोग अंग्रेजी पढ़ाते रहेंगे, हम लोग अंग्रेजी पढ़ाते रहेंगे, अभी नहीं पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाते रहेंगे, आगे पढ़ाते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। उसी प्रकार से कह रहा है कि गाड़ी खुल चुकेगी, अभी नहीं खुलेगी, फ्यूचर में खुलेगी। लेकिन देखिए क्या लगा हुआ है, गी लगा हुआ है, गे लगा हुआ है, गा लगा हुआ है, तो जहां पे गागे गी हो हम समझ जाएंगे क्या है, फ्यूचर टेंस है। आगे कह रहा है कि मैं 10 सालों तक अंग्रेजी पढ़ाता रहूंगा, यहां भी रहूंगा में गा लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि जहां गागे गी लगा होगा क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस हो जाएगा। हम तीनों टेंस को एक बार देख लेते हैं, कैसे पहचानेंगे तीनों टेंस को। देखिए जब किसी के हिंदी में क्या लगा होगा, है, हो, अच्छा है की जगह है भी हो सकता है प्लूरल या बड़ों के लिए लगाते हैं, जैसे मेरे शिक्षक आ रहे हैं, अब है तो नहीं बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, आ रहे हैं। और राम आ रहा है या श्याम आ रहा है, ऐसे बोलेंगे। तो है और हैं, हो और हूं, ये निश्चित रूप से लगा होगा। इसके में ऐसे भी हो सकता है, तो मैं पढ़ाता हूँ, वह खाता है, वह गाता है, वह खा रही है, वह गा रही है, वह गा चुका है, वह खा चुका है, वह 10 दिनों से गाता रहा है। लेकिन हर चीज के अंत में क्या लग रहा है हूं, हो लग रहा है। ये किसका पहचान है, ए प्रेजेंट टेंस का पहचान है। ठीक है। अगर लगा हो था थे थी, था थे थी, ये किसका पहचान होगा, ए पास्ट टेंस का पहचान होगा। ठीक है। और गा गे गी, ये किसका पहचान होगा, फ्यूचर टेंस का पहचान होगा। अगर आपसे पूछा जाए टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो क्या बोलिएगा, कौन कौन, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। ऐसा नहीं, पास्ट को हम पहले भी बोल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट को कैसे पहचानेंगे, है या है, हो, हूं लगा होगा, है ना। या पास्ट को कैसे पहचानेंगे, था थे थी लगा होगा। फ्यूचर को कैसे पहचानेंगे, गा गे गी लगा होगा। ठीक है, क्लियर है आप लोगों का। आगे चलते हैं। देखिए अब हम लोग टेंस के काइंड के बारे में जाने थे, एक बार और देख लेते हैं। टेंस के कितने काइंड होते हैं जी, टेंस के कितने काइंड होते हैं, 3 काइंड होते हैं। देखिए बुआ, काइंड कितने होते हैं, 3, और प्रत्येक के कितने काइंड होते हैं, 4। कुल मिलाकर कितने हो गए, 12 हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, 12 टेंस को एक एक कर पढ़ेंगे। पहले जान लेते हैं इसके नाम क्या क्या होते हैं। ठीक है। एक में कह रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब या प्रेजेंट इंडेफिनिट, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। दोनों को एक ही टेंस कह सकते हैं। हमको मन कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस।
या हमको मन करेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें टेंस नहीं लिखा गया, इसका मतलब ये नहीं है कि टेंस नहीं होगा, है ना। सिंपल प्रेजेंट कहेंगे तो भी टेंस समझ लीजिएगा, या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे तो भी समझ लीजिएगा, ठीक है। ये प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट है, पास्ट में क्या हो जाएगा, ये सिंपल पास्ट, माने सिंपल प्रेजेंट है तो पास्ट में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट को क्या देंगे, पास्ट डाल देंगे, और फ्यूचर में क्या हो जाएगा, फ्यूचर डाल देंगे, है कि नहीं। उसी प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट वाले भाग को क्या करेंगे, हटा देंगे, और क्या लिख देंगे, पास्ट में पास्ट। तो पास्ट में क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। फ्यूचर में क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा कि नहीं। अब वही अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात आती है तो पास्ट में इसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट की जगह पास्ट कंटिन्यूअस, है ना। अब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। अब एक बात बताइए, कह रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कोई टेंस क्या कर रहा है, जारी है। कंटिन्यू मतलब क्या होता है, जारी होना। हम इसके बारे में एक एक कर पढ़ेंगे कि कंटिन्यूअस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, सबके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन केवल हम नाम बता रहे हैं, इसके बारे में पहचान बताना होगा, हम आगे धीरे धीरे करके बताएंगे, ठीक है। जैसे कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, तो प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, जारी रहना, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, प्रोग्रेसिव पड़ गया। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, मतलब क्या है, काम प्रोग्रेस में है, काम जारी है। फिर कह रहा है कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट, तो भैया इसमें इम्परफेक्ट क्या है, इम्परफेक्ट का मतलब क्या होता है, अपूर्ण। अपूर्ण मतलब जो पूरा नहीं हुआ है। अभी हम पढ़ा रहे हैं, मैंने पढ़ाने का काम पूरा हुआ नहीं हुआ, तो काम अपूर्ण है कि पूर्ण है, अपूर्ण है। ये काम चल रहा है कि नहीं, चल रहा है, तो क्या हो गया, कंटिन्यूअस की तरह आएगा कि नहीं। इसका ही मतलब वही होता है, हम किसी भी टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहें, यानी किसी भी कंटिन्यूअस टेंस को अगर देखा जाए, या तो कंटिन्यूअस कहें, या प्रोग्रेसिव कहे, या इम्परफेक्ट कहे, बात क्या है, बराबर है, बात समझ कि नहीं। आगे कह रहा है प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब तो पूर्ण, मतलब पूरा हो गया। जैसे मैं खाना खा चुका हूं, तो खाना खाना समाप्त हो गया कि नहीं, हो गया। अगर मैं कहूँ मैं वीडियो बना चुका हूं, इसका मतलब क्या हो गया, वीडियो बनाना समाप्त हो चुका है, यानी पूर्ण हो गया है। तो पूर्ण हो गया तो क्या हो जाएगा, बताइए, परफेक्ट हो जाएगा। अब उसी प्रकार से जैसे ऊपर वाले को देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो पास्ट में क्या हो जाता, पास्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में क्या होता, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट में क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर में क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट, इजंट इट, है ना। आगे देखिए उसी प्रकार से कह रहा है, नीचे कह रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान में, इसको टेंस बदलना हो तो प्रेजेंट की जगह क्या कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब कहिएगा ये परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों है, तो परफेक्ट मतलब क्या बताए थे, पूर्ण। और कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, अपूर्ण या जारी, अपूर्ण या, कहाँ गया, अपूर्ण या, इसको क्या बोलेंगे, पूर्ण। इसको बोलेंगे अपूर्ण या जारी, है ना। अब कहिएगा सर पूर्ण और अपूर्ण कैसे हो जाएगा, होगा ना, कि पूर्ण और अपूर्ण कैसे होगा। तो एक बात बताइए, एक सेंटेंस को ले लेते हैं कि मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा हूं। अच्छा बताइए 2 घंटा पहले पास्ट था कि प्रेजेंट था, पास्ट था, रहने दो। 2 घंटा पहले काम शुरू हुआ, ये यानी टाइम क्या हो गया, पूरा हो गया। अब कह रहा है कि मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा हूं, अभी काम जारी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो जारी भी है और पहले पूरा भी होगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जब मान लिया जाए कि मैं 2006 से पढ़ा रहा हूं, तो मेरा काम क्या है, 2006 से पढ़ाना जारी है। तो क्या रोज हम 2006 में शुरू किए अभी तक पढ़ाई रहे हैं, कि बीच में आराम भी किए होंगे। तो कभी काम पूर्ण हो जाता था, फिर काम जारी हो जा रहा था, फिर काम पूर्ण हो जा रहा था, फिर काम जारी हो जा रहा था। तो क्या बोलेंगे, पूर्ण अपूर्ण, है ना। इसी को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, यानी पास्ट में शुरू हुआ, वर्तमान में जारी रह गया। ये प्रेजेंट टेंस का था। इसी पर शब्द के नाम बदल देने हैं, प्रेजेंट की जगह क्या कर देना है, पास्ट कर देना है ना। तो क्या हो जाएगा, समझ में आ गया। अब हम लोग टेंस समझ गए, फिर से एक बार टेंस को रिवाइज कर लेते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं,
तीन प्रकार, तीनों के कितने कितने काइंड होते हैं? चार चार काइंड्स होते हैं। तो 4 तेई 12 टेंस हो गए। टेंस के नाम धीरे धीरे आप लोगों को याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर पहचान किया जाए कि पहचान बताइए कि प्रेजेंट को कैसे पहचानेंगे, तो प्रेजेंट को पहचानेंगे इसमें क्या लगा होगा लास्ट में? है, हूं, हो। पास्ट में क्या रहेगा? था, थे, थी, ये रहेगा। चलिए फ्यूचर में क्या होगा? गा, गे, गी। चलो तो बाबू पानी, समझ में आ गया आपको? चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे, चलिए प्रेजेंट के पहला पार्ट को देखेंगे, क्योंकि हमको 12 टेंस पढ़ना होगा। पढ़ना तो हमको 12 टेंस है। 12 टेंस हमको देखना है कि प्रथम टेंस हम लोग प्रेजेंट में क्या है। देखिए प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के पहला भाग है सिंपल प्रेजेंट। अच्छा, सिंपल प्रेजेंट को हम क्या बोल सकते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत आसानी से समझेंगे, इसमें रूल्स बहुत होंगे, लेकिन इसको हम सीधा भाग से समझ लेंगे, है ना, कि इसको कैसे पढ़ाते हैं। देखिए सिंपल प्रेजेंट का एक डिफिनेशन पहले देख लेते हैं। कहता है डिफिनेशन में मतलब क्या होता है? परिभाषा। क्या होता है? परिभाषा। जान लेते। कहता है कि इफ अ टेंस सोज, सोज मीन्स बतलाना, अगर टेंस बतलाता है। इफ मीन्स क्या होता है? अगर ये टेंस सोज, अगर एक टेंस बतलाता है क्या चीज? हैबिचुअल रिपीटेड एक्शन। हैबिचुअल मतलब आदत संबंधी, एक आदत होता है ना, हम इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। हैबिचुअल रिपीटेड एक्शन, रिपीटेड मतलब बार बार होने वाली घटना, या यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब वैश्विक सत्य, जो दुनिया में सत्य है। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, सत्य है। 5 होगा कि नहीं? 2 और 2 5 होंगे कि नहीं? होंगे। गलती से, गलती नहीं होंगे, गलती से हो जाएंगे। ठीक है, कहते हैं कि नहीं 2 और 2 4 ही होते हैं। द कहता है कि टेंस इज नोन एज सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो उसको हम किस टेंस के नाम से जानते हैं? सिंपल प्रेजेंट के नाम से जानते हैं। थोड़ा मोबाइल दो बाबू, उसको बंद कर दो। बढ़िया। अब देखिए कहता है कि यदि किसी टेंस से पता चले कि उसमें कोई आदत संबंधी कार्य है या बार बार होने वाला एक्शन है, बार बार काम हो रहा है। एक बात बताइए, सूरज पूरब में उगता है, आज उगेगा? पहले भी उगता था, आज भी उगता है, कल भी उगेगा। तो बार बार रिपीटेड एक्शन हो रहा है कि नहीं? छोड़िए, आप लोग स्कूल जाते हैं? एक दिन जाते हैं कि रोज जाते हैं? रोज जाते हैं ना। तो जब हम रोज जाते हैं स्कूल, तो जाहिर सी बात है कि रिपीटेड एक्शन हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। चलिए अगर एक बात बताइए, सूरज पूरब में उगता है, ये रिपीटेड एक्शन भी है और वैश्विक सत्य भी है। कभी आप लोग देखे हैं सूरज पश्चिम में उगते हुए? नहीं होगा, कहियो नहीं। एक बार उगा था, होगा पूर्णिमा का दिन, नहीं उगा था, हमको लगा कि उगा था। अच्छा कोई बात नहीं है। मतलब इतना समझ में आ गया आप लोगों को कि जब कोई काम बार बार हो रहा हो, रिपीटेडली हो रहा हो, आज भी हुआ, कल भी हुआ, आशा किया जाता कि फ्यूचर में भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, आज ही घूमती है, पहले भी घूमती थी, अभी भी घूम रही है, आगे भी घूमेगी, घूमेगी ना। तो इसको क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, क्योंकि एक्शन रिपीटेडली हो रहा है। अब एक और बात बताइए, वैश्विक सत्य है कि नहीं? पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, ये सही बात है कि गलत बात है? सही बात है। तो सही बात है तो हमने क्या कहा था कि बात सही हो, है ना, और बार बार घटना घटित हो, उसके हम क्या उसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी हम पहचान को जान जाते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। जब भी हम बनाएंगे तो पहले हम हिंदी के अनुसार देखेंगे, ट्रांसलेशन बनाना जानेंगे। हम लोग के लिए क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है? हम इंडियंस के लिए, जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, उनको हिंदी से अंग्रेजी पढ़ाया जाता है ताकि सीखने में क्या हो, आसानी हो। डायरेक्ट अंग्रेजी से अंग्रेजी पढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा? माइंड ब्लोइंग हो जाएगा, माथा पर से बह जाएगा। हालांकि माइंड ब्लोइंग का मतलब माथा पर से बहना नहीं होता है, शानदार होता है ना। ये थोड़ा सा मजाक था, है ना। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसको पहचानते हैं कि कोई भी वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे है ना। हम रूल्स को भी देखेंगे, अब बहुत आसानी से समझेंगे कि ये रूल होता कैसे है, इसको बनाते कैसे हैं, है ना। एकदम सिंपल। हम देखते हैं कभी ऑफलाइन भी क्लासेज में बच्चों को बार बार बताने के बाद में क्या होता है, बच्चे भूल जाते हैं कि सर कहाँ पे एस लगाया, कहाँ पे जमर लगाया या नहीं लगाया, क्या, है ना।
मतलब कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है, एकदम छोटी सी बात है, लेकिन उसको लेकर क्या करते हैं बच्चे, बहुत बड़ा मतलब बॉन्डर में रहते हैं कि अरे यार कैसे होगा, हम नहीं सीख पा रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत इजी टेंस है, ये बहुत भारी टेंस नहीं है। क्या है, कहता है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में क्या लगा हो, ता है, ती है, ते है, ताहू, तीहू, लास्ट में क्या लगा हो, ता है, ती है, ताहू, तीहू इत्यादि लगा हो, हम समझ जाएंगे कौन टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लिया जाए इसमें लिखा है हम लोग जाते हैं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि नहीं कैसे पता चलेगा हमको, क्योंकि अंत में ते है लगा हुआ है ना। वह खाता है, कैसे पता लगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अंत में ता है लगा हुआ है। रागिनी पढ़ाती है, कैसे पता चला, अंत में ती है लगा हुआ है। एक बार पीछे चले हम लोग, पीछे से पूछते हैं फिर, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीनों को कितने प्रकार होते हैं, चार चार प्रकार होते हैं। चार तेईस कितने हो गए, टोटल टेंसेस की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएंगी। चलिए बात समझ में आ गई। प्रेजेंट को कैसे पहचानेंगे, प्रेजेंट टेंस है, अंत में हूँ, है इत्यादि लगा होगा, है, हूँ, हो, है इत्यादि लगा होगा। पास्ट को कैसे पहचानेंगे, साथ है, थी लगा होगा। फ्यूचर को कैसे पहचानेंगे, गागेगी लगा होगा। क्लियर हो गया। अब इन सभी टेंस में हम शुरू किसको किए हैं, किसको किए हैं जी, सिंपल प्रेजेंट को शुरू किए हैं। किसको शुरू किए हैं, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट को पहचानेंगे कैसे, क्या लगा होगा, ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा होगा कि नहीं, कोई दिक्कत है आपको। अब एक और बात ध्यान रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम ईजामार नहीं लगाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के ईजामार, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम ईजामार एक्टिव में नहीं लगाते, पैसिव में लगाते हैं। वो हम पैसिव पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे, लेकिन सामान्यतः यहाँ पे हम ईजामार नहीं लगाएंगे, है ना। चलिए, अच्छा स्ट्रक्चर जानते हैं क्या होता है, बताएंगे हो, स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर मीन्स बनावट। किसी भी टेंस को बनाने के लिए हम एक स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं, इसमें सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा या अदर वर्ड्स लगेंगे, है ना, लगेंगे ना। चलिए, इसका एक स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव का मतलब जानते हैं क्या होता है, अफर्मेटिव का मतलब स्वीकारात्मक, है ना। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, आप खेलते हैं, अगर मैं नहीं पढ़ाता हूँ तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। क्या मैं पढ़ाता हूँ, इंट्रोगेटिव हो गया, यानी प्रश्न पूछ रहा है। मैं कैसे पढ़ाता हूँ, क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। बात समझ रही है ना। तो अफर्मेटिव में सीधा क्या होता है, आदमी मतलब यस सेंस में रहता है, हाँ वाले सेंस में रहता है। मैं पढ़ाता हूँ तो हाँ मैं पढ़ाता हूँ, आप खेलते हैं तो हाँ मैं खेलता हूँ, है ना। ठीक है, यहाँ देखिए, इसमें होगा सब्जेक्ट, वर्ब 1 या वर्ब 5 और ऑब्जेक्ट। हम सबसे पहले जानेंगे सब्जेक्ट तो हर जगह होता है, बिना सब्जेक्ट का टेंस, बिना सब्जेक्ट का वाक्य तो बनेगा नहीं। सब्जेक्ट तो हर जगह होता है, लेकिन जब बताइए कि बला है V1 और V5, सबसे बड़ी समस्या क्या है, V1 और V5। आई बहुत बड़ी समस्या है नहीं, इसको लोग अपने अंदर पाल कर रखता है कि बहुत बड़ी समस्या, इसको कैसे हैंडल करें, कुछ नहीं ध्यान देना है। क्रिया में क्या लगाना होता है, एस, ईएस या आईएस, है ना, तो वो V5 बन जाता है। और V1 का फॉर्मेट तो जानते हैं कि प्ले, डू, ईट, गो, से। और प्ले का क्या बना, प्लेज। डू का क्या बना, V5, डज। ईट का क्या बना, इट्स। गो का क्या बना, गोज। अब वो कैसे बनता है हम आगे बतलाएंगे, लेकिन इतना तो कन्फर्म हो गया ना कि V5 जहां रहेगा उसमें क्या लगा रहेगा, या तो एस लगा रहेगा या ईएस लगा रहेगा या आईएस लगा। कहाँ ईएस लगेगा कहाँ आईएस लगेगा हम बता देते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, जिसमें एस, ईएस और आईएस लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर वर्ब। वर्ब में एस ईएस लगे तो क्या होता है, सिंगुलर, और नाउन में एस ईएस लगे तो प्लूरल, ये ध्यान रखना है। और जो वर्ब 1 जो होता है, जो मुख्य क्रिया होता है, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, उल्टा नहीं बनाना है। देखिए एक नाउन को लेते हैं, अगर नाउन यहाँ पे क्या है, गर्ल है, तो गर्ल नाउन है। नाउन अपने फॉर्मेट में सिंगुलर है, लेकिन इसमें क्या करेंगे, एस लगा देंगे, गर्ल्स, तो ये प्लूरल हो जाएगा। लेकिन वर्ब के साथ उल्टा हो जाता है, वर्ब में एस लगा के क्या बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि प्लेज कर दिए तो प्लेज क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। डज कर दिए, डू में क्या लगा दिए थे, डज, तो क्या हो गया, ये सिंगुलर हो गया। इट में क्या लगा दिए थे, इट्स, एस लगा दिए तो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो आप सभी समझ जाइए कि क्रिया में अगर एस लगा दिए तो क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर हो जाएगा। और नाउन में एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। मेरा ध्यान कहाँ था, मेरा ध्यान यहाँ था कि सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाएंगे, V1 या V5।
तब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रहे या नहीं रहे उससे कोई मतलब हमको नहीं है। हम इतना समझे कि नहीं कि V1 है V5 क्या है। V1 का मतलब होता है क्रिया का मूल रूप, उसमें एस या ईएस या आईएस लगा देंगे क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा और V5 हो जाएगा। V5 को क्या बोलते हैं, सिंगुलर बोलते हैं। बात को समझिए। अब देखिए, अब बात यह है कि सब्जेक्ट के बाद में V1 होगा कि V5 होगा, ये कैसे पहचानेंगे। तो अगर सब्जेक्ट क्या हो जाए, सिंगुलर हो जाए, तो क्या लगाइएगा, V5। सब्जेक्ट सिंगुलर तो क्या लगाइएगा, V5। और सब्जेक्ट अगर प्लुरल हो जाए तो क्या कर देंगे, सब्जेक्ट अगर प्लुरल हो जाए तो क्या करेंगे, V1 लगाएंगे। इतना ही ध्यान रखना है। देखिए ज्यादा रूल्स पढ़ने से इसमें कुछ नहीं होगा, हम इसको पहले प्रैक्टिकली देख लेते हैं, प्रैक्टिकली देख लेते हैं। देखिए यहाँ पहले कुछ लिखते हैं। हम आपको क्या सिखाएं कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो V5 लगाना है, सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो V1 लगाना है। V5 में क्या होगा, एस एस या आई एस लगा रहेगा। सीधा बात, एक बात बताइए, इसी से समझिए आप लोग। जैसे राजू खाता है, राजू खाता है, ये कौन टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है। कैसे पहचाने, कैसे पहचाने कि सिंपल प्रेजेंट है, अंत में ता है लगा हुआ है। आपको बता दिया कि इसमें ईजा मार नहीं लगाना है आपको, है ना। तो सब्जेक्ट कौन है, राजू, है ना। अब उसके बाद में क्रिया डालना है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिए हैं, ऑब्जेक्ट देंगे, है ना। तो खाना का मीनिंग क्या होता है, ईट होता है, ईट होता है। अब आगे राजू के बाद ईट लगाएंगे कि ईट्स लगाएंगे, ये डिपेंड किस पे करता है, सब्जेक्ट पे। राजू कई गो लोग हैं, एक लोग सिंगुलर के प्लुरल, सिंगुलर के साथ क्या लगाना है, V5। V5 मतलब क्रिया मेसियस, तो क्या हो जाएगा, राजू इट्स, एस लगेगा। अगर होता कि राजू और सोनू खाते हैं, खाते हैं, तो यहां पे राजू और सोनू सब्जेक्ट है, तो क्या होगा, राजू एंड सोनू। अब जरा बताइए कि राजू और सोनू कितने लोग हुए, दो लोग हुए। और एक से ज्यादा व्यक्ति वस्तु क्या बोलते हैं, प्लुरल कहते हैं। एक से ज्यादा व्यक्ति वस्तु क्या बोलते हैं, प्लुरल कहते हैं। जब प्लुरल हो गया तब बताइए इसके साथ V1 होगा कि V5 होगा, V1 होगा। V1 में एस लगाते हैं, नहीं लगा, V1 में एस नहीं लगाते हैं, V1 में एस नहीं लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, राजू एंड सोनू ईट किड्स, ईट। इतना ही समझना है, इससे ज्यादा नहीं समझना है। क्या समझना है कि सब्जेक्ट एक व्यक्ति वस्तु हो तो क्रिया में एस लगाएंगे, एक से ज्यादा हो तो नहीं लगाएंगे, झंझट खत्म। आपको ज्यादा झंझट में फंसाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ना। फिर से देखिए, एक बात बताइए, हमने कहा कि आपका भाई पढ़ता है, आपका भाई पढ़ता है। और दूसरा हमने संदेश दिया कि आपके भाई लोग पढ़ते हैं, आपके भाई लोग, आपके भाई लोग, यहाँ पे गलती हो गया, मिट नहीं रहा है, आपके भाई लोग पढ़ते हैं, है ना, ये लोग है ना। अब आपका भाई पढ़ता है, कितने लोग हो गए, एक भाई पढ़ता है, आपके भाई लोग पढ़ते हैं, कितने लोग हो गए, बहुत सारे लोग हैं। अब समझिए कि ऊपर वाले में आपका भाई कितने हुए, एक, तो क्या हो जाएगा, आपका का मीनिंग योर, भाई का मीनिंग क्या हो जाएगा, ब्रदर। और पढ़ना का मीनिंग क्या होगा, रीड, रीड्स, रीड या रीड्स, रीड्स। काहे रीड्स होगा, क्योंकि भाई यहाँ अकेला है ना, अकेला के लिए क्या लगाना है, यस लगाना है। समझ आ गया, वही कह रहा है कि आपके भाई लोग पढ़ते हैं। अब आपके भाई लोग, तो आपके का मीनिंग सब लोग जानता है कि क्या हो जाएगा, योर होगा, योर होगा ना। अब भाई लोग का मीनिंग क्या हो जाएगा, ब्रदर के ब्रदर्स, ब्रदर्स एस लग जाएगा। तो आपके भाई लोग पढ़ते हैं तो योर ब्रदर्स। अब पढ़ना का मीनिंग क्या हो जाएगा, रीड के रीड्स। अब बोलिए, नहीं, आपके भाई लोग प्लुरल हैं, तो प्लुरल हो गया तो V1 होगा, इसमें क्या हो जाएगा, रीड, रीड्स नहीं होगा। फिर से समझिए कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक व्यक्ति या वस्तु हो, तो हम क्या करेंगे, क्रिया में एस लगाएंगे, एक से ज्यादा होगा तो क्रिया में एस नहीं लगाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है,
फिर से बताएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए, अब बात यह है कि किसको हम किस क्रिया में एस एस लगाएं, किस क्रिया में आई एस लगाएं, ये होना बहुत जरूरी है। देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, कह रहा है कि कुछ छूट गया क्या? हम्म, इसमें कह रहा है कि हम, जैसे V1 हो गया, V1 क्या है, गो हो गया, वॉक हो गया, ट्राई हो गया, इसमें हम कभी भी इसको V5 बनाएंगे तो क्या जोड़ेंगे, एस, ई एस और आई एस जोड़ेंगे ना हो। तो इसमें तीन वो चीज जोड़ेंगे, या तो एस जोड़ेंगे, या ई एस जोड़ेंगे, या आई एस जोड़ेंगे। हर जगह तीनों को जोड़ भी नहीं सकते, इसके नियम होते हैं। कहता है कि एस जोड़कर तो सामान्यतः जैसे ईट का क्या हो गया, इट्स हो गया, राइट का क्या हो गया, राइट्स हो गया, सिंग का क्या हो गया, सिंग्स हो गया। क्लियर है? यदि वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, है ना, देखिए ट्राई में अंत में वाई, रिप्लाई में अंत में वाई, या क्राई में अंत में वाई है, तो ये वर्ब पे ही लागू नहीं होता है, नाउन पे भी लागू होता है। ये रूल नाउन पे भी लागू होता है कि अगर, इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी वर्ड के अंत में, मान लीजिए ट्राई ही लिखा हुआ है, तो अंत में क्या है, वाई है ना, तो वाई लगा हो और वाई के पहले क्या हो जाए, कॉन्सोनेंट हो जाए। क्या लग जाए, कॉन्सोनेंट हो जाए। कॉन्सोनेंट जानते हैं, ए ई आई ओ यू को छोड़कर अल्फाबेट में जितने भी एबीसीडी का जो लेटर्स होता है, 26 लेटर्स होते हैं ना, 5 को छोड़कर, ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाद बाकी सभी क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, है ना। तो कॉन्सोनेंट अगर होगा तो हम क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे, टी आर तो रहेगा, वाई को हटा दिए, क्या जोड़ देंगे, आई एस जोड़ देंगे, ट्राइज। उससे कहता है रिप्लाई, तो रिप्लाई में क्या कर दिया, वाई को हटा दिया और क्या जोड़ दिया, आई एस जोड़ दिया। अब ऐसा क्यों हुआ, एस क्यों नहीं लगाया, तो वाई के पहले एल क्या है, कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है। वही अगर वॉवेल होता तब नहीं हटाते, तब केवल एस जोड़ देते। आगे हम बताएंगे जैसे एस कैसे जोड़ देते। अब पी एल ए वाई, प्ले, अंत में वाई है कि नहीं, तो अंत में वाई है और पहले क्या है, वॉवेल है, तो प्लेज बनाने के लिए क्या करेंगे, आई एस जोड़ेंगे कि केवल एस लगा देंगे, तो इसमें केवल एस लगा देंगे। काहे लगा देंगे, क्योंकि वाई के पहले वॉवेल है, यहाँ वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। उसी प्रकार से क्राई, तो क्राई में अंत में क्या है, वाई है, तो हटा क्या कर देंगे, आई एस कर देंगे। बात समझ कि नहीं। लेकिन अगर वाई के पहले कोई वॉवेल हो जाए, है ना, जैसे इंजवा में ही देख लीजिए, इंजवा में क्या लगा हुआ है, ओ लगा हुआ है, ओ लगा हुआ है, वो क्या होता है, वॉवेल होता है। तो जब भी वाई लगा हो और वाई के पहले क्या हो, कोई वॉवेल हो, तो एस जोड़ देते हैं, और कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर क्या जोड़ देते हैं, आई एस जोड़ देते हैं। क्लियर? ये आप याद कर लीजिएगा, आपको इसका नोट्स टेलीग्राम पे आप लोग को नोट्स मिल जाएगा। या कह रहा है कि किसी वर्ब वन के अंत में एस लगा हो, जेड लगा हो, सी एच लगा हो, एस एच लगा हो, एक्स लगा हो, या ओ लगा हो, तो हम क्या करते हैं, उसमें ई एस जोड़कर क्या करते हैं, प्लुरल बनाते हैं। जैसे किस का किसेज, वाच का वाचेज, अंत में सी एच है, अंत में डबल एस है, एस एच है, एक्स है। अब मान लीजिए गो भी होता, तो गो के अंत में क्या है, ओ लगा हुआ है। जरा देखिए कि ओ के बारे में बताया है कि नहीं, कि ओ अगर लगा होगा तो क्या करेंगे, यस जोड़ देंगे। इतना तो क्लियर हो गया आप लोगों का। फिर हम चलते हैं बैक से, बैक से पूछेंगे आप लोगों से। चलिए, अब बताइए कि अगर मान लिया जाए कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिंगुलर मतलब एक व्यक्ति वस्तु को बतलाने वाला, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा व्यक्ति वस्तु को बतलाने वाला। जब एक व्यक्ति वस्तु को बतलाएगा तो क्या होगा, सिंगुलर, एक से ज्यादा व्यक्ति वस्तु को बतलाएगा तो प्लूरल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो क्या लगाइएगा, V1 की V5, V5। अगर सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, तो क्या लगाएंगे, V1। क्लियर है? एक सबसे और देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि मोहन रोता है, मोहन का आदमी, ठीक है, तो मोहन का क्या होगा, मोहन। अब मोहन रोता है, इसके साथ V5 लगाएंगे। विप की विप्स, एस लगेगा, निश्चित लगेगा, क्या होगा, मोहन विप्स हो जाएगा, है ना जी। अगर होता कि मोहन और सोहन रोते हैं,
अब बताइए कितने लोग हैं? 2 लोग। तो क्या होगा? मोहन एंड सोहन। ये पुल्लल हो गया। तो रोना का विप होगा कि विप्स होगा? विप होगा। विप्स नहीं होगा। जब एक से ज्यादा व्यक्ति वस्तु हो जाए यानी एक से पुल्लल सब्जेक्ट हो जाए तो क्या करते हैं? उसमें हम क्रिया में एस नहीं लगाते हैं, और एक व्यक्ति वस्तु हो तो क्रिया में एस लगाते हैं। इतना क्लियर हो गया आप लोगों का? अब बात रही कि नाम से तो पहचान लीजिएगा। अगर गाय कहे तो सिंगुलर, और गायें कहे तो पुल्लल, है ना? बात समझ रहे हैं? मैंने लड़का कहा तो सिंगुलर, लड़के कहे तो प्लुरल। बात समझ कि नहीं? तो नाउन आपको समझ में आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन प्रोनाउन में थोड़ा सा दिक्कत होगा। कुछ लोग तो समझते ही होंगे कि प्रोनाउन में सिंगुलर कौन होगा और प्रोनाउन में प्लुरल कौन होगा। बात समझ में आ गई? अब देखिए क्या करते हैं, यहां से देखिए, इसमें पर्सन होते हैं। आपको पता है 3 पर्सन होते हैं पूरे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये आप लोग पढ़े भी होंगे कि पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। चर्चा वहां नहीं करना है, हम थोड़ा सा अलग तरीके से बतला रहे हैं। यहाँ पे बताया जाता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस लगाते हैं। भाई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर समझाने में अलग तरीका है, ये एक किताबी ज्ञान हो सकता है। हम इतना ही जानते हैं कि आई और यू को छोड़ दिया जाए, बाद बाकी जहां भी सिंगुलर देखे वहां पे क्रिया में एस लगा दीजिए, और बाद बाकी जहां भी प्लुरल देखे क्रिया का वर्ब वन इस्तेमाल कीजिए, सीधा बात। आई कहने से कितने लोगों का बोध होता है? आई का मतलब क्या होता है? मैं कहने से कितने लोगों का बोध होता है? एक व्यक्ति का। सिंगुलर के प्लुरल देखिए सिंगुलर वाले खांचे में है कि नहीं? और वी कहने से हम लोग, क्या होगा? हम लोग या हम मतलब कितने लोग? बहुत सारे लोग। प्लुरल हुआ कि नहीं? तो आज से पूछे कि आई का प्लुरल क्या होता है? वी होता है। तो समझ में आ गया? यू जो होता है ना, सिंगुलर प्लुरल दोनों में आता है। यू का मतलब आप या आप लोग, तुम या तुम लोग। तो आप कह दिए तो क्या हो गया? सिंगुलर। या तुम कह दिए तो क्या हो गया? सिंगुलर। लेकिन यहां पे क्या कर देंगे? आप या नहीं, आप लोग होगा, आप नहीं होगा, क्या होगा? आप लोग, या क्या हो जाएगा? तुम लोग, है ना? ये हो जाएगा प्लुरल। दोनों यू को हम सिंगुलर प्लुरल दोनों में ट्रीट करते हैं। अभी आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज बतलाने वाले हैं। अब ही का मतलब वह, सी का मतलब वह। ही किसके लिए लगाते हैं? लड़का के लिए। और सी किसके लिए लगाते हैं? लड़के के लिए। लेकिन वह की चर्चा होगी तो एक ही व्यक्ति वस्तु का बोध होगा, एक ही व्यक्ति का बोध होगा, है ना? ईट से एक ही वस्तु का बोध होगा। राम कह दिए तो राम कब रहा है? एक आदमी। श्याम कह दिए, कितने आदमी? एक आदमी। सीता कह दिए, एक आदमी, है ना? द गर्ल, एक लड़की, है ना? द बॉय, एक लड़का। यानी टोटल मिलाकर कुल मिलाकर क्या है? सिंगुलर है। अब ही और सी और दे का प्लुरल क्या होता है? ईट का प्लुरल क्या होता है? दे। ही सी और ईट का प्लुरल क्या होता है? दे का मतलब क्या होता है? वे लोग। क्या होता है? वे लोग। ये वस्तु भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है। व्यक्ति होगा तो लोग लगाइएगा, वस्तु होगा तो वे लगाइएगा, सीधा है ना? अब राम, श्याम, सीता किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का नाम हो, उसको एंड से जोड़ देते हैं। जैसे क्या कर रहा है कि राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम कितने लोग हो गए? 2 लोग हो गए। जैसे एक से ज्यादा हुआ क्या हो गया? प्लुरल हो गया। अब बॉय का क्या हो गया? बॉयज। गर्ल का प्लुरल क्या हो गया? गर्ल्स, है ना? और वैसे सीता और गीता को जोड़ दिया तो क्या हो गया? प्लुरल हो गया कि नहीं? तो आप समझिएगा सिंगुलर क्या होता है, प्लुरल क्या होता है। देखिए इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इतना हम बता जरूर दिए। हो सकता है कि ये बात आप लोग थोड़ा सा इसको पॉज करके भी, वीडियो को पॉज करके भी क्या करना है, देख लेना है जब आपको मौका मिले तो। लेकिन इतना ही ध्यान रखना है कि सिंगुलर और प्लुरल क्या होते हैं, है ना? सिंगुलर वर्ब क्या होगा, है ना? प्लुरल वर्ब क्या होगा। अब यहां पहले देखिए, जब एक व्यक्ति की चर्चा हो तो क्या हो जाता है? सिंगुलर। और एक से ज्यादा व्यक्ति की चर्चा हो तो क्या हो जाएगा? प्लूरल। ठीक है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा तो क्रिया में एस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? क्रिया में एस लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो क्रिया में एस नहीं लगाएंगे। ये तय हो गया, क्लियर हो गया, हम बता दिए हैं। चलिए अब बात ये रही कि सर बताइए कि मैं पढ़ता हूं, मैं
पढ़ता हूं और आप पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, ये दोनों में सब्जेक्ट सिंगुलर है। मैं का मतलब एक व्यक्ति, आपका मतलब एक व्यक्ति। तो हम तो उस समय से बतला रहे हैं कि जहां सिंगुलर होगा क्रिया में एस लगाइएगा, प्लूरल होगा नहीं लगाना है। लेकिन ये दो गो अपवाद है, कौन कौन? आई और यू अपवाद है। इसके साथ V5 नहीं, क्या लगाते हैं? V1 लगाते हैं, ये अपवाद है। जैसे मैं पढ़ाता हूं तो क्या होगा? आई, मैं पढ़ता हूं क्या हो जाएगा? आई रीड या रीड्स, क्या होगा? तो ये अपवाद है। आई सिंगुलर है लेकिन इसके साथ क्या होगा? रीड होगा, रीड्स नहीं होगा। किस कौन कौन अपवाद है? आई और यू। आप पढ़ते हैं तो क्या होगा? यू रीड होगा, यू रीड्स नहीं होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में कैसे इसको आगे वीडियो बनाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अगले पार्ट के लिए वेट कीजिए।